सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है करुणा की आशा रखना। हम लोग भजन संहिता 33, 18 और 19 वचन को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके ड्राइवों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। वचन 19 में लिखा है, उनके प्राणों को मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनको जीवित रखेगा। करुणा, दया, प्रेम, अनुग्रह हर एक व्यक्ति चाहता है जिससे गलती होती है, पाप होता है, गुनाह होता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं, डरते हैं, हम परमेश्वर से अपने दिल में बसाया हुआ है, तो याद रखो परमेश्वर अपने डरने वालों पर हमेशा करुणा करता ही नहीं, बल्कि भजन संहिता 32:10 के अनुसार क्या है लिखा है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो करुणा से घिरे रहते हैं, पर जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखते, जो दुष्ट है उनको पीड़ा होगी। याद रखो, जो दुष्ट है उनको पीड़ा होगी और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। वो हमेशा करुणा से घिरा रहता है। सवाल ये है, क्या आप करुणा की चाहना रखते हैं? करुणा का मतलब क्या है? करुणा क्या है? करुणा का इब्रानी भाषा में करुणा के लिए इब्रानी भाषा में शब्द हेशेद इस्तेमाल हुआ है पुराने नियम में 250 बार लगभग, और इसका मतलब ये होता है सच्चा, स्थिर या विश्वास योग्य प्रेम। सच्चा, स्थिर और विश्वास योग्य प्रेम ये उन लोगों पर एक दूसरे को जो होने को है उन पर बल देता है जैसे प्रेम से जो समृद्ध है। यहाँ पर परमेश्वर का विश्वास योग्य प्रेम उसकी अविश्वास योग्य प्रजा के लिए प्रदर्शित करता है। जैसे एक पति पत्नी का प्रेम संबंध होता है, उस प्रेम को ये दिखाता है। जैसे हम क्या है, यीशु मसीह हमारा पति है और कलीसिया उसकी पत्नी है। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा था होशे की किताब अध्याय 2 वचन 14 से लेकर अगर आप 23 तक पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि एक परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर वो दिखता है। परमेश्वर कहता है वचन होशे 2:19 में कि और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करके प्रतिज्ञा करूँगा और ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा के दया के साथ करूँगा। तो परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं। एक सच्चा, एक विश्वास योग्य जो रिश्ता है परमेश्वर हमारे साथ बांधना चाहते हैं, वो यहाँ पर हमें परमेश्वर की करुणा दिखती है। इजराइल के बारे में हमें सब कुछ पता है कि जैसे वो मिस्र देश में जब गए थे, वहाँ पर वो फले फूले और बाद में जब वो मिस्र से वापस आए उनके ऊपर बहुत सारी समस्याएं आई। उन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार भी किया, पर फिर भी परमेश्वर का जो प्रेम है अपने लोगों के प्रति कम नहीं हुआ है। होशे की किताब अगर आप 2:14 से लेकर लास्ट तक पढ़ते हो, 23 तक पढ़ते हो, तो वहाँ पर एक पति पत्नी का प्रेम हमें देखने को मिलता है। जैसे वचन में पढ़ा कि वो अपनी स्त्री मतलब अपनी पत्नी बनाने के विषय में परमेश्वर उसको बोलता है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह आज कार्य पूरा करके चले गए हैं और आज भी इजराइल जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रति अविश्वास योग्य बना हुआ है, पर फिर भी परमेश्वर की करुणा ने उसको घेरे रखा हुआ है। उसकी करुणा को छोड़ा नहीं है परमेश्वर ने। करुणा करना, दया दिखाना, प्रेम दिखाना एक दिन आएगा। जैसे हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत देखते हैं, वो एक्चुअल में इजराइल के लोगों के लिए है। एक दिन यीशु मसीह आएगा और उनको अपने साथ लेकर जाएगा 7 साल के महाक्लेश के बाद। तो आप लोगों को मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, इस मैसेज के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की करुणा हम पर दया प्रेम जो है हमेशा बनी रहती है और परमेश्वर अपनी करुणा से हमें घेरे रखता है। हमारी लाइफ में कोई भी समस्या, परेशानी, परिस्थिति क्यों ना आए, हम इन वचनों से उत्साहित हो सकते हैं कि परमेश्वर की करुणा जो है हमें कभी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। तो इन वचनों से प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।